गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हेल्थ केयर क्लासेस। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे पीपीई के बारे में। ठीक है, तो पीपीई क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है और पीपीई का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये वगैरह आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पीपीई? पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सोनल। पी का फुल फॉर्म क्या है? पर्सोनल। और एक पी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्टिव। एक हो गया हमारा पर्सनल। पर्सनल मतलब खुद का, प्रोटेक्टिव मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना। और ई फॉर इक्विपमेंट। तो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसको हम यूज करके खुद का प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं पीपीई यूज, या फिर उसको फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, देखो PPE is the special equipment for the clothing utilized to safeguard patients and the patient from harms। तो PPE क्या है? PPE एक है बहुत ज़्यादा स्पेशल इक्विपमेंट, ठीक है, जो हम हॉस्पिटल में बहुत यूज करते हैं। उसके बाद देखो द PPE का फुल फॉर्म क्या बोला था? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट act as a barrier between a human and an external infection causing agents। तो क्या होता है? पीपीई एक हो गया हमारा बैरियर मतलब जो वॉल वगैरह हो जाता है ऐसा। और एक्सटर्नल इन्फेक्शन प्रोटेक्टर मतलब क्या है? बाहर से जो सब इन्फेक्शन हमारा बॉडी में आता है तो ये सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पीपीई यूज करके। ठीक है, इसके बाद देखो पीपीई इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो पीपीई भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम के अंदर पीपीई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द हेल्थ केयर गिवर। इट्स टू कीप द हेल्थ केयर गिवर मतलब ये पीपीई हेल्थ केयर गिवर को बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं। और द पेशेंट्स द को-वर्कर्स, उसके साथ इसको किसको हेल्प करते हैं? पेशेंट होगा या फिर को-वर्कर, इन लोगों को भी हेल्प करते हैं। द डिजिटल प्रोटेक्टर फ्रॉम डिसीज, अगर कोई दूसरा डिसीज वगैरह हो गया तो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं हमारा पीपीई। पीपीई इंक्लूडिंग गार्ड्स सच एज ग्लव्स। तो एक हो गया हमारा ग्लव्स हो गया, दूसरा हो गया गाउन, गॉगल्स, मास्क एंड फेस शील्ड वगैरह। तो पीपीई में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे देखो क्या क्या है। एक हो गया हमारा ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं, एक हो गया हमारा गाउन, एक हो गया गॉगल्स, मास्क एंड फेस शील्ड वगैरह। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट पीपीई। तो चलो ब्रीफली डिस्कस करते हैं वन बाय वन पीपीई के अंदर क्या होते हैं, क्या रहते हैं, पार्ट का नाम क्या है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो फर्स्ट पीपीई का इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है वो क्या होगा? ग्लव्स। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का आता है क्या होगा? ग्लव। फर्स्ट पीपीई का इंस्ट्रूमेंट का अंदर आता है क्या आता है? देखो ग्लव्स। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का अंदर आता है क्या होगा? फर्स्ट जो आता है ग्लव्स। तो ग्लव्स क्या है? देखो ग्लव्स द इन द मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में ग्लव्स का क्या रोल है? देखो ग्लव्स आर द फ्रीक्वेंटली यूज आइटम्स ऑफ पीपीई। ग्लव्स क्या है? फ्रीक्वेंटली यूजेबल आइटम हो गया। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या? बार बार यूज, कुछ टाइम बाद यूज होता है। क्या होता है? ग्लव्स ही होता है मेडिकल का फील्ड में। दे आर मेड। तो ग्लव्स कैसे, क्या क्या है ग्लव्स के अंदर? देखो बैम्बू और मेटेरियल रबर एंड आर द सपोर्टेड टू बी यूज ओनली वंस। ग्लव्स शुड always be used when there are risks involved due to टचिंग इन्फेक्शन एजेंट्स टू बी बॉडी फ्लूइड्स। तो मेडिकल फील्ड में क्या है? ग्लव्स कैसे यूज होता है? ग्लव्स मेनली इंटीरियर रबर। तो ग्लव्स कैसे बनते हैं? देखो तो मेनली और मेटेरियल रबर से ग्लव्स मेड होता है। मेड मतलब बनता है, ठीक है। और ये होगा एक फ्रीक्वेंटली यूजेबल आइटम्स। तो फ्रीक्वेंटली यूजेबल आइटम्स मेडिकल फील्ड में क्या है? वो हो गया ग्लव्स। ठीक है, समझ में आया? तो ग्लव्स क्या करते हैं? इन्फेक्शन से भी बचाता है और कोई टचिंग वगैरह से इन्फेक्शन होता है और बॉडी फ्लूइड वगैरह से इन्फेक्शन होता है तो ये सब
इन्फेक्शन से बचाता है कौन? ग्लव्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ए। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में है हमारा गाउन। नेक्स्ट में क्या है? गाउन। तो गाउन क्या है? देखो इधर पे फोटो ही है गाउन का। ठीक है, तो गाउन क्या होता है? पहनते हैं। तो गाउन में क्या है? देखो गाउन आर अनदर रेगुलरली यूज आइटम्स ऑफ पीपीई। तो गाउन क्या हो गया? अनदर रेगुलर आइटम्स। तो जैसे हो गया हमारा हैंड ग्लव्स एक रेगुलर आइटम्स हो गया फ्रीक्वेंटली, तो गाउन भी हो गया हमारे अनदर मतलब दूसरा रेगुलरली यूजेबल आइटम्स ऑफ पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है, दे आर जनरली मेड ऑफ ए थीन वाटरप्रूफ क्लॉथ मटेरियल्स। तो गाउन कैसे स्टार्ट होता है? गाउन कैसे बनते हैं? देखो थीन मतलब बहुत ज्यादा पतला, और वाटरप्रूफ क्लॉथ से गाउन बनते हैं और मटेरियल से, एंड आर मोस्टली यूज ओनली ऑन टाइम्स। तो ये गाउन कितना टाइम यूज होता है? ओनली ऑन टाइम। तो गाउन भी जस्ट एक बार ही यूज होता है इन मेडिकल फील्ड में। गाउन्स आर ओन ओवर द यूनिफॉर्म। तो गाउन कहाँ पर पहना जाता है? ओन ओवर द यूनिफॉर्म। जैसे हो गया ये मेरा यूनिफॉर्म हो गया, तो यूनिफॉर्म के ऊपर मैं क्या पहना हुआ है? ये हो गया एप्रॉन। तो एप्रॉन के जैसा होता है गाउन। तो गाउन कहाँ पर पहनते हैं? यूनिफॉर्म के ऊपर। ठीक है, देखो उसके बाद if there a risk that the medical caregiver or doctors may touch the excessive body fluid, or if the patient has been kept in isolation to avoid infection। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड वाला पेशेंट हो गया और पेशेंट को आइसोलेट कर दिया हो गया, इधर में है ना आइसोलेट मतलब क्या है? एलॉन या फिर अलग कर देना, दूसरा पेशेंट से अलग कर देना, और इन्फेक्शन वाला पेशेंट हो गया। तो इन सब पेशेंट से जब अलग करते हैं उस कंडीशन में क्या कहते हैं? आइसोलेट पेशेंट कहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम गाउन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। वो हो गया मेडिकल फील्ड का कोई डॉक्टर हो गया या फिर कोई केयरगिवर नर्स वगैरह हो गया, तो गाउन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पीपीई का पार्ट के अंदर। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट पीपीई के अंदर आता है हमारा मास्क। नेक्स्ट पीपीई के अंदर आता है क्या? मास्क। तो मास्क का क्या रोल है? देखो मास्क आर ऑल ओवर द नोज एंड द माउथ। तो मास्क कहाँ पर पहने जाते हैं? नोज एंड माउथ। तो नोज में और माउथ में मास्क पहने जाते हैं। द आईज, द माउथ एंड द नोज प्रोवाइड एक्सेसरीज टू इन्फेक्शन एजेंट्स। तो क्या होता है? मास्क क्या करते हैं? इन्फेक्शन एजेंट से हमारा बॉडी को बचाते हैं। ठीक है, एंड देयर पीपीई सेफगार्ड्स योर फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। तो ये भी एक पीपीई के अंदर आता है और ये वेरियस टाइप ऑफ डिसीज से भी बचाते हैं। इफ देयर आर चेंज ऑफ एक्सपोज टू लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी सिक्रेशन। अगर कोई एक्सपोज वगैरह हो गया या फिर कोई बॉडी सेक्रेशन वगैरह हो गया, तब भी हम मास्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ए फेस शील्ड कैन बी ऑन द प्रोटेक्ट द कंप्लीट फेशियल एरिया। और मास्क जैसे होता है हमारा इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं। और एक दूसरा यूज होता है क्या है? फेस शील्ड। तो फेस शील्ड हम नीचे देखते हैं क्या है, देखो। तो ये हो गया हमारा तीसरा पीपीई इक्विपमेंट के अंदर आने वाला आइटम्स। तो हमारा चौथा पीपीई के इक्विपमेंट के अंदर आने वाला आइटम क्या है? ये हो गया हमारा फेस शील्ड। क्या है? फेस शील्ड। तो फेस शील्ड का रोल क्या है? देखो फेस शील्ड देयर आर टिपिकली यूज्ड टू प्रिवेंट बॉडी फ्लूइड्स। तो फेस शील्ड कैसा है? देखो जब कोविड-19 आया था तब क्या हुआ था? ऐसा जो प्लेन में गए थे या फिर कोई हेल्थ केयर गिवर था जो कोरोना वायरस का टेस्ट कर रहे थे, तब इस कंडीशन में ऐसा वगैरह यूज करते थे। इसका नाम क्या हो गया? फेस शील्ड। ठीक है, फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स ऑफ द आई।
तो फॉर्म कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई। तो अगर कोई कॉन्टैक्ट मेम्ब्रेन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह हो गया, तो हमारा बॉडी में आके अगर गिर ना जाए, इसलिए हम फेस शील्ड का यूज करते थे और आंखों को भी प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा यूज होता है फेस शील्ड। तो ये हो गया हमारा पीपीई के इक्विपमेंट के अंदर आने वाला 4 आइटम्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला आइटम का नाम है क्या है? शूज कवर। नेक्स्ट वाला आइटम का नाम क्या है? शू कवर। तो शू कवर क्या है? देखो, द शू कवर दोज हेल्प प्रोटेक्ट शूज एंड फ्लोरिंग। तो शूज कवर क्या करते हैं? शू को प्रोटेक्ट करते हैं और फ्लोरिंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, एंड क्लिनिक्स। तो हॉस्पिटल के अंदर भी प्रोटेक्ट करते हैं और क्लिनिक से भी प्रोटेक्ट करते हैं। Spills can occur unexpectedly and hence to prevent stains or unhygienic। तो क्या करते हैं? शूज कवर प्रिवेंट करते हैं अनहाइजीनिक को और इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं शूज को। ठीक है, उसके बाद देखो, कॉन्टैक्टिंग शूज कवर शुड बी यूज। तो शूज कवर बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक बहुत ज्यादा यूज होता है हॉस्पिटल के अंदर। टाइल्स वगैरह होता है, बहुत स्लिपरी होता है। ठीक है, अगर शू के ऊपर अगर शूज कवर पहन लेते हैं तो स्लिपरी से हम बचने के लिए शूज कवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगा एट लास्ट जो हमारा पीपी के अंदर आता है, क्या है? वो हो गया हमारा हेड कवर। क्या होगा? हेड कवर। तो हेड कवर का क्या रोल है? देखो, हेड कवरिंग द कैप्स। तो हेड कवर को हम क्या कहते हैं? कैप्स। कैप्स कहते हैं पर्पस इन टू कीप द हेयर नीटली इन प्लेसेस। तो हेड कवर क्यों पहनते हैं? नीटली, कोई प्लेस हो गया तो उसको क्लीन रखने के लिए हम हेड कवर का यूज करते हैं। या फिर हो गया सेफ वगैरह, जैसे हो गया होटल वगैरह में अगर बाल गिरते हैं तो खाना खराब हो जाता है, तो इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन वगैरह चलता है तब हम हेड कवर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए भी हम हेड कवर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, एंड प्रेजेंट ए modest appropriate with taking care of a patient. The use of PPE depends on the situation। तो PPE भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके यूज करने वाला आइटम्स वगैरह है। ठीक है, एंड टाइप ऑफ एक्सपोज, अगर कोई एक्सपोज वगैरह होता है तब भी हम PPE का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दैट यू मे सब्जेक्ट टू। तो अगर कोई सब्जेक्ट वगैरह होता है तब भी हम पीपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार रिविजन। फर्स्ट हमारा आइटम, फर्स्ट पीपी के अंदर आने वाला आइटम का नाम क्या है? वो होगा ग्लव्स। तो फर्स्ट क्या है हमारा? ग्लव्स। सेकंड देखो, सेकंड का नाम क्या हो गया? गाउन। थर्ड का नाम क्या है? मास्क। फोर्थ का नाम क्या है? फेस शील्ड। फिफ्थ का नाम क्या है? शूज कवर। एट लास्ट सिक्स्थ का नाम क्या है? हेड कवर। ठीक है, तो यही है आज का हमारा क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलना था, यही कि अगर आप लोगों को ये नोट वगैरह चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट वगैरह। ठीक है, और दूसरा टॉपिक कौन सा टॉपिक चाहिए प्लीज़ कमेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर सो मच।